जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 8वीं विषय गणित हिंदी माध्यम पुनः वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 3 जून को होने वाला है। सो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपको इस बार एग्जाम में पास होना है गणित में, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लिए। 100% गारंटी है कि आपका जो एग्जाम 3 जून को होने वाला है, यही सेम टू सेम आपके एग्जाम में पेपर आने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना बच्चों, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक तत्समक। प्रश्न 2 है, समीकरण 2y बराबर 5y - 21 का हल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न 3 है, 23 के घन में इकाई का अंक होगा। इसका आंसर करना बच्चों हमें ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न 4 है, 120 का 20% होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 24। प्रश्न क्रमांक 5 है, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट से 5 तक कंप्लीट हो चुका है। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सॉल्यूशन आपको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है और सभी को याद अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6वां है हमारे सामने, परिमेय संख्याओं के गुणनफल के लिए शून्य एक तत्समक है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा गुणनफल। प्रश्न 7 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। तो 7वें का आंसर हो जाएगा लंबवत। प्रश्न 8 है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। प्रश्न 9 है, जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या बिक्री पर लगाया जाता है। प्रश्न 10वां है, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के पृष्ठों का योग होता है। तो यहाँ पे बच्चों 6 से 10 तक भी अपने प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आंसर आपको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है, -4/9 प्लस -4/9 को हल कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा एलसीएम। -4 दोनों को प्लस करेंगे, -8/9 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यंजक 1 + z + z² + z³ रैखिक व्यंजक है या नहीं, और यदि नहीं तो क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 है। प्रश्न क्रमांक 13 है, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा √625 एंड 625 से जोड़ा निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625। प्रश्न 14 है, 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे रूट के अंदर रखेंगे 64 को, इसकी करनी 3 लगाना है, और जो 8 का क्यूब है वो 64 होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 8। प्रश्न 15 है, 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3/4 × 100। 100 का 3 से गुणा करेंगे 100 300/4, 300 को 4 से भाग करेंगे 75% आ जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 16 है, 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द्वितीय व्यंजक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 11 से 16 तक भी अपने क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 17 है हमारे सामने, -3/4 × -4/15 × 4 × 0/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हम करने वाले हैं बच्चों, किसी भी संख्या में आप यदि 0 का गुणा कराते हैं तो वो सारी की सारी संख्या हो जाती है 0। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0। प्रश्न 18 है, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो ये देखिए बच्चों, इसका आंसर यहाँ पे हमें सबसे पहले लिख लेना, जो दिया समीकरण 0.25 × 4f - 3 बराबर 0.05 × 10f - 9, 25 चौको 100 तो 1.00 f -25 3 75 तो 0.75 आ जाएगा। 10 पना 50 तो 0.50 f -9 पना 45 0.45। अब बच्चों इसमें एफ वाले एक साइड कर देने हैं और संख्या वाले एक साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.00 f - 0.50 f इक्वल -0.45 + 0.75। एक में आधा घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा आधा 0.50 और यहाँ पे बचेगा 0.30। एफ की वैल्यू निकालेंगे तो 0.30 को 0.50 से भाग कर देना है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 0.6। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का परफेक्ट आंसर। तो इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों, यहाँ पे हम लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है अनुकूल परिणाम बराबर 2, कुल परिणाम बराबर 6। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/6, 2 से काटेंगे 2 1 2 2 3 6। तो बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा 1/3। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर है,
एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे लिखना सबसे पहले दिया है अनुकूल परिणाम बराबर 4, कुल परिणाम बराबर 6। प्रायिकता का सूत्र था अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4/6, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2/3। तो इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए उत्तर क्रमांक 20 का। अगला प्रश्न 21 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो लीजिए बच्चों इस 21 का आंसर सबसे पहले 704 का कराना है एलसीएम। 2 से काटेंगे 392 बार में कटेगा, फिर से 2 से काटना तो 176 बार में, 176 को 2 से काटेंगे 88 बार में कटेगा। 2 से 88 को काटने पे आ जाएगा 44, 44 को 2 से काटेंगे 22, 2 से 22 को काटने पे आ जाएगा 11। तो यहाँ पे बच्चों 2 के पेयर मिल जाएंगे, 3 2 के पेयर मिल जाएंगे, एक 11 बचेगा। तो यहाँ पे हमें 704 को 11 से भाग कर देना, 64 आ जाएगा। और 64 का पेयर निकालेंगे तो 8 का पेयर निकलेगा। अतः वह सबसे छोटी संख्या 11 है जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाता है। तो यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर है, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि होती है, यदि उस संख्या को आधा कर दे तो कितने % की हानि होगी? तो यहाँ पे लिखना हमें किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है, तो उसे आधा करने पर उस संख्या में 100/2 यानी 50% की हानि होगी। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक सबसे पहले निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 हमारे सामने समलंब चतुर्भुज PQRS में x का मान ज्ञात कीजिए। तो लीजिए बच्चों 23 का आंसर सबसे पहले P और Q में लगा देना आसन्न कोण की परिभाषा। तो यहाँ पे आ जाएगा x - 20 + x + 40 बराबर 180 डिग्री। दोनों को प्लस कराएंगे तो x 2x आ जाएगा और 40 में 20 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। 180 को 20 में माइनस करेंगे तो 160 आ जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालने तो x बराबर आ जाएगा 160/2, 2 से भाग कराएंगे तो यहाँ पे 80 डिग्री आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए उत्तर क्रमांक 23 का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 24 है हमारे सामने। एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आएँ जितनी की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लीजिए बच्चों 24 का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले 625 का कराना हमें एलसीएम। 5 से काटेंगे तो 125 बार में कटेगा, 125 को 5 से काटेंगे 25 बार में, फिर से 25 को 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 × 5। अतः पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या आ जाएगी √625 एंड इससे 5 5 के 2 पेयर निकालेंगे, 5 का 5 से गुणा कराने पर 25 पौधे आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर है। 2a² + 3b का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों 25 का आंसर सबसे पहले लिखेंगे 2a² + 3b का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिखेंगे 2a² + 3b × 2a² + 3b। इसका गुणा कराने पे आ जाएगा 2 दूनी 4a की पावर 4 + 3 दूनी 6a² प्लस 3 दूनी 6a² प्लस 3 का b का 3b से गुणा करेंगे 3 × 9b²। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4a की पावर 4 + 6 6 12a² प्लस 9b²। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई को 19 मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो लीजिए बच्चों 26 का आंसर सबसे पहले लिखेंगे। दिया है ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन होता है πr²h। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 22/7 × 5 × 5 × h की वैल्यू आ जाएगी 21। 7 से काटेंगे 7 × 21। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व कराने पे आ जाएगा 22 × 5 का 5 से गुणा 25 25 × 3, 25 का 3 से गुणा कराने पे 25 3 75 आ जाएगा। 22 × 75 से कराने पे आ जाएगा बच्चों 1650 सेंटीमीटर क्यूब। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच आपको वीडियो शेयर कर देना है ताकि सभी बच्चों के बीच असली क्वेश्चन पेपर प्राप्त हो सके।